नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चीन से तनाव पर हाई लेवल मीटिंग, तीनों सेनाओं ने पीएम मोदी को सौंपा ब्लूप्रिंट। लॉकडाउन 5 में पीएम मोदी जल्द करेंगे मन की बात। खुल सकते हैं धार्मिक स्थल, मिलेगी और भी डील। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ की बैठक, नहीं रुकेगा सड़क निर्माण। पीएम मोदी ने सीडीएस रावत, एनएस डोभाल के साथ की मीटिंग, चीन के मुद्दे पर हुई चर्चा। कोरोना संकट पर राहुल गांधी की चर्चा, हेल्थ एक्सपर्ट बोले 2021 तक महामारी से नहीं मिलेगा छुटकारा। पहली बार ट्विटर ने दी ट्रंप को चेतावनी, भड़के राष्ट्रपति बोले ऐसा नहीं होने दूंगा। कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, किसानों की समस्या छोड़ उपचुनाव जीतने की तैयारी में लगे हैं सीएम शिवराज। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल पर बोले अखिलेश यादव, पुलिस के मनोबल को गिराने का किया जा रहा है काम। अधीर रंजन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए और जवान भेजने की मांग की। हरियाणा में गठबंधन सरकार पर जमकर बरसे सुरजेवाला, बोले प्रवासी मजदूरों के हक को लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों के छिपे होने की खबर। सीएम योगी बोले अस्पतालों की जमीनी हकीकत जानने के लिए औचक निरीक्षण जरूरी। देश में कोरोना मामलों में आ रही है कमी, संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख पार, 64,425 मरीज हुए ठीक। सीएम केजरीवाल का ऐलान, तुगलकाबाद पीड़ितों को 25-25 हजार मुआवजा देगी सरकार। मजदूरों की परेशानी के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उद्धव सरकार को ठहराया कसूरवार। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का अटैक, कहा आपका काम सिर्फ झूठी खबरें फैलाना है। टल जाएगा इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी की बैठक में हो सकता है ऐलान। लॉकडाउन में एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया झटका, एक ही महीने में दूसरी बार बदली एफडी की दरें। यूपी के प्रवासी मजदूरों को घर भेजेंगे अमिताभ बच्चन। रोजाना 4500 फूड पैकेट भी बांट रहे हैं बिग बी। सीएम नीतीश का निर्देश, प्रवासी मजदूरों के परिवार को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाए। राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से कहा आपकी सरकार अभी 5 साल और चलेगी। अब समाचार विस्तार से। नितिन गडकरी इज द किंग ऑफ नेशनल हाईवेज एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन, चेयरमैन ऑफ सीनियर सिटीजन फोरम फ्रॉम बनारस मिस्टर एस पांडे टोल्ड WNS during a special interview. Nitin Gadkari is serving as a senior cabinet minister in the BJP government and has the Ministry of Road Transport and Highways and Micro, Small and Medium Enterprises. It is the Emperor of National Highways in Prime Minister Modi's cabinet and has proved to be the minister with the most honest image. While Nitin Gadkari was assigned the minister in the worst and struggle, but due to his work efficiency, he brightened the national highway of all the states from the northeast of the country. Recently, the Border Roads Organizations has completed the success of the 440-meter long tunnel in the busy Chamba city on the Rishikesh to Dhrasu Road highway in Uttarakhand, on which Cabinet Minister Nitin Gadkari, while congratulations, said that now the journey to Char Dham will be easy. In further conversation, Mr. S. Pandey also said that Nitin Gadkari, a resident of Nagpur, is also a capitalist, and Mohan Bhagwat, who is president of Rashtriya Swayam Sevak Sangh, wants to see him become deputy prime minister, which currently seem to be a strong possibility. Nitin Gadkari can be seen as deputy prime minister in the coming days. मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का अटैक, कहा आपका काम सिर्फ झूठी खबरें फैलाना है। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से कोरोना की दुर्भाग्यपूर्ण इस परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानबाजी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी ICMR पर भी आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इसके द्वारा खरीदारी में गड़बड़ी हुई है। पहली बार ICMR को सफाई देनी पड़ी कि हमने ऐसी कोई खरीदारी नहीं की है, हमने न्यूनतम दामों में खरीदारी की।
राहुल गांधी राजनीतिक विरोध में ऐसी संस्थाओं पर भी झूठे आरोप लगाने में लगे हैं। लॉकडाउन में एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया झटका। एक ही महीने में दूसरी बार बदली एफडी की दरें। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने लॉकडाउन में अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया है। एसबीआई ने एक ही महीने में दूसरी बार फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों में कमी कर दी है। बैंक ने सभी अवधि की एफडी पर ब्याज दरें 0.40% तक घटा दी है। नई दरें 27 मई यानी बुधवार से लागू हो गई हैं। आपको बता दें कि बैंक ने इस महीने की शुरुआत में भी एफडी दर पर ब्याज दरें घटाने का फैसला किया है। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।